यह डर है कि जाता ही नहीं, यह दहशत है कि निकलती ही नहीं। आज कमोबेश यही हाल है बबला बन्ना गांव के लोगों का। यह गांव एक वक्त हरा भरा और खुशहाली वाला हुआ करता था। आबादी 10,000 से भी अधिक थी, लेकिन इस डर और दहशत ने इन गांव वालों को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया है। 5,000 से अधिक लोग इस गांव से पलायन कर चुके हैं और बाकी जो बचे हैं वह आज भी डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर है। बारिश मानो बिहार वालों के लिए एक अभिशाप है। हर बार हर बारिश में जमीन तो गीली होती है, लेकिन यहाँ रह रहे लोग कटाव से परेशान होकर अंदर से सूख जाते हैं। हर बार ऐसा ही होता है। जब लोग इससे परेशान होते हैं, या तो इससे उनके आशियाने उजड़ जाते हैं, या तो वे सभी पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। दरअसल अहमदाबाद प्रखंड के बबला बन्ना गांव में भी यही हाल है। ग्रामीण यहाँ डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ ग्रामीणों को कटाव से निजात नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि अहमदाबाद प्रखंड में ग्रामीण कटाव के खौफ में जी रहे हैं। ग्रामीणों को कटाव से निजात नहीं मिल रहा है। 2,000 से ज्यादा परिवार के आशियाने गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। धर्मस्थल बचाने के लिए जद्दोजहद ग्रामीण कर रहे हैं। अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर खट्टी पंचायत के बबला बन्ना गांव में जहां कभी 10,000 से ज्यादा आबादी रहा करती थी, लेकिन कटाव के डर से लगभग 5,000 से ज्यादा आबादी अब तक अपने अपने आशियाने तोड़कर पलायन कर चुकी है। जहां लोग अपने आशियाने बसाने के लिए अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को उस पर लगा देते हैं, लेकिन अपने ही हाथों अपने आशियाने को तोड़कर लोग पलायन को मजबूर हैं। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि सरकार हम ग्रामीणों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, इसीलिए जब तक कटाव निरोधी कार्य नहीं, तब तक सरकार को वोट नहीं। बबला बन्ना गांव जहां कभी कुल 5 वार्ड हुआ करते थे, जिसकी कुल आबादी लगभग 10,000 थी, लेकिन हर साल गंगा नदी के कटाव में हजारों एकड़ खेती करने योग्य जमीन से लेकर बसने तक जमीन गंगा ने अपनी चपेट में ले लिया है। इस कटाव के आगोश में अब तक 5 सरकारी स्कूल के साथ साथ कई गांव आ चुके हैं, जो कि गंगा में समा चुके हैं। सबसे पहले 2022 को इस जमे मस्जिद के बबला बन्ना गांव में काम हुआ है ये फ्लड फाइटिंग का। उसके बाद सुनने में आया कि यहाँ काम होगा, लेकिन मनिहारी में पूरा पक्का काम हो गया है। पक्की जो काम होना था बुलडर का पिचिंग का, वो काम हो गया है। तो सरकार के अंदर भेदभाव क्यों है? सरकार इतना हम लोगों को गिरी नज़र से क्यों देख रहे हैं? आज 4-5 साल से बबला बन्ना काट रहा है। सब पूरे गांव विलीन हो चुका है। हाँ, पूरा स्कूल भी विलीन हो चुका है और एक ही मदरसा बचा हुआ है वो जमे मस्जिद के पास। हम लोग को बाल बच्चा कहाँ पढ़ेंगे? हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? पढ़ने का मौका तो एक ही इदारा यही है कि मदरसा, लेकिन आज तक कोई सरकार को सुनवाई नहीं करता है। आता है काम के टाइम पे फ्लड फाइटिंग का काम थोड़ी सी बोरी डाल दिया, बस भाग गया। स्कूल वगैरह नहीं है क्या? अभी एक भी स्कूल मौजूद नहीं है, सब विलीन हो चुका है नदी में। अब बबला बन्ना के सैकड़ों परिवार कहीं दूसरी जगह पलायन कर चुके हैं और कुछ ग्रामीण बांध के किनारे शरण लेकर अपना दिन काट रहे हैं। लेकिन बबला बन्ना गांव में बचे कुछ लोग अब भी आस में जी रहे हैं कि कोई तो उनका आशियाना बचा दे और उन्हें कटाव से निजात दिला दे। इस गांव की सबसे बड़ी मस्जिद और सरकारी मदरसा आज कटाव के कगार पर खड़ी है। बता दें कि मस्जिद और मदरसे को बचाने के लिए ग्रामीण निजी कोष से बांस, बल्ले, पेड़ पौधे डालकर किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा थोड़ी बहुत कटाव निरोधी कार्य किया गया, लेकिन वह गंगा नदी के कटाव के आगे तुच्छ साबित हो रहा है। सर, बताने के लिए कुछ नहीं है, सब आप लोगों के सामने है। आप देख रहे हैं कि कटाव किस तरह है। मस्जिद एकदम लटक रही है, समझ लीजिए गंगा किनारे। और जो कुछ हुआ काम वो यहाँ के गांव के मदद से और कुछ सरकार की तरफ से बोरा का इंतज़ाम हुआ था, लेकिन वो ना के बराबर है। अभी फिर दोबारा पानी बढ़ा और कटाव फिर दोबारा चालू हो गया है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं, निमंत्रण कि यहाँ तुरंत कुछ इंतज़ाम किया जाए। हाँ,
यहाँ किया गया था, लेकिन वो काम एक ही दिन के कटाव में सब खत्म हो गया है। दोबारा भी हालांकि बहुत मदद हुआ था उससे, हाँ, पूरा ये गुजर गया सीजन, लेकिन लास्ट टाइम में अभी आके फिर दोबारा कटाव शुरू हो गया। पानी का ये जलस्तर भी बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से। बिहार सरकार से हम ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द कोई आपदा मदद हमें जल्दी भेजे, बोरा का काम कराए। यहाँ अगर बोरा का ये करके नेट करके अगर डाला जाए तो मुझे उम्मीद है कि कुछ राहत मिलेगी यहाँ। लगभग 4 साल से गांव कट रहा है। हाँ, गांव का एक चौथाई बचा है, 3 हिस्सा कट गया है। इससे पहले पूरब में हमारा ऐसा खट्टी गांव था, हमसे पश्चिम में खट्टी था, आपका ये पोड़ाबाद यूसुफ टोला था। यहाँ ये सब कट के इधर उधर जाके बसे हैं लोग। बबलौना के लोग जाके कम से कम सैकड़ों सब गंगा में विलीन हो गया है। तो हम सरकार से बार बार यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ हमारे एक धार्मिक स्थल है, यहाँ एक संस्था, सरकारी संस्था भी चलता है, मदरसा है, हाँ, जिसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार से हम बार बार यही अनुरोध करेंगे कि इसके लिए कोई खास ठोस कदम उठाया जाए और ऊपर से कुछ मदद भेजे हमारे। हम लोगों की स्थिति ये है कि अहमदाबाद बबलाबन्ना गांव जो नदी में लटक रहे हैं, पूरा मैंने बस्ती लगभग 3 हिस्सा कट चुका है और मस्जिद बचा हुआ है। मस्जिद बचाने के लिए हम लोग निजी ओर से मैंने पेड़ कट कर गिरा रहे हैं, बांस कट कर गिरा रहे हैं, और सरकार के ओर से हम लोग चाह रहे हैं कि बोल्डर का व्यवस्था तत्काल, मैंने बोरी का व्यवस्था, उसके आए बाद बोल्डर का व्यवस्था और मैंने ढाल चादरे के व्यवस्था कराने की कोई व्यवस्था की जाए, सरकार की ओर से हम लोग चाह रहे हैं। ग्रामीण गांव में लगभग 6000 से ऊपर थे, अभी तत्काल पलायन इधर उधर बस गए हैं। अभी तत्काल तो है 4000 के लगभग अभी जनसंख्या है, और वही आबादी में हम लोग चाह रहे हैं कि मस्जिद को बचाने के लिए हम लोग निजी स्तर से काम कर रहे हैं। सरकार आ रही है, देख करके नापी करके चले जा रहे हैं, फिर वहाँ से कोई मैंने व्यवस्था नहीं भेज रहे हैं। अब भेज भी रहे हैं तो मैंने जब जिस टाइम कट रहा है उस टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को, कटने के बाद जब फिर रोक रही है तब मिलता है। तो हम लोगों को चाहिए कि अभी बोरी की व्यवस्था और पत्थर वगैरह का व्यवस्था और चादरे की व्यवस्था की हो जाए तो हम लोग का मस्जिद बच सके। गांव तो चला गया है, लेकिन मस्जिद के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार की ओर से मदद होना चाहिए, बोरी का और पत्थर का। मुकम्मल हुसैन। आगे ये भी जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कटाव का हवाई सर्वेक्षण कर लगभग 6 किलोमीटर कटाव स्थल का चिन्हांकन कर गए हैं। मनिहारी और अहमदाबाद के लिए बोल्डर पिचिंग कार्य किया जाना था, लेकिन मनिहारी में सिर्फ बोल्डर पिचिंग कार्य कराया गया। कुछ दिन पहले कटिहार सांसद विधायक जायजा लेकर भी गए, लेकिन ग्रामीणों को मिला तो सिर्फ आश्वासन। गुलाल चंद गोस्वामी 2 महीना पहले आए थे, एक बार देख के चल गया, बोला कि हम वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, काम देखने के लिए आए हैं। तो काम ने वो दिन उस वोट की वजह से आए थे, लेकिन हम लोग जो है इकट्ठा होके हम लोग कुछ यानी मीटिंग करके पंचायती करके हम लोग उसको नहीं देखेंगे। इस बार कटाव रोका नहीं तो वोट देंगे नहीं, नारा भी है और हम लोग ऐसा पंचायती किए भी हैं। यहाँ से कम 5000 लोग पलायन हो चुका है, अभी भी 4-5 हजार लोग यहाँ है। तो यहाँ तो आगे पीछे नदी का ये कटाव रुक गया है, ये साल भर उतना नहीं काटा है। तो अगर सरकार की तरफ से यहाँ ये मस्जिद के पास सांसद विधायक यहाँ कुछ करते नहीं, वो MLA MP कोटा से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ये तो केंद्रीय सरकार का काम है, यहाँ केंद्र सरकार का काम होना चाहिए। ये जो बोल्डर का यहाँ अगर कुछ पाइलिंग करके थोड़ा सा ज़्यादा नहीं 200 से 300 मीटर काम अगर हो जाता है तो ये रुक जाएगा। यहाँ का इतना आबादी है, सब पलायन कर रहा है, किसी का ज़मीन खेती नहीं है, काम का सोर्स नहीं है। देखिए, सरकार जो है ना कुंभकर्ण के नींद से सोया हुआ है। मनिहारी विधानसभा का जो माननीय विधायक हैं और मनिहारी विधानसभा से ST/SC आयोग का चेयरमैन माननीय शंभू कुमार सुमन जी हैं, और हमारे यहाँ का सांसद भी जदयू से हैं।
सभी लोग सर्वेक्षण कराए। आपको देखे होंगे कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मनिहारी बघमारा पर आवागमन हुआ था और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण बबुलाबन्ना, अहमदाबाद और भवानीपुर खट्टी सभी कटाव एरिया को देखे थे। लेकिन उन्होंने तुरंत मनिहारी पर कटाव का काम शुरू हुआ और पत्थर बोल्डिंग का काम शुरू हुआ, लेकिन अहमदाबाद में सौतेला व्यवहार कहिए। अहमदाबाद को लोग सरकार मतलब समझ में नहीं करता कि अहमदाबाद में लोग आदमी है। यहाँ 3-4 पंचायत के कई वार्ड, कई विद्यालय विलोपित हो गया, लेकिन ना विधायक, सांसद सभी लोग आए और सिर्फ झूठा आश्वासन दे के चले गए। अब सब अभी चुनाव का लोग ताल ठोक रहा है। हम तो सरकार ऐसे नींद में सोए हुए नीतीश कुमार जी को और यहाँ का सांसद जो मतलब बात करते हैं काम करने के नाम पे जीरो उनका आ रहा है, ऐसे लोगों का तो चुनाव से बहिष्कार भी करना चाहिए। जो अभी तक कटाव पीड़ित के लोग मतलब इतना जर्जर स्थिति में है, जो रहने का घर नहीं है। और अभी जो बरसात चला क्या स्थिति गुजरा है, मैं यहाँ का स्थानीय मुखिया हूँ, मुझे मालूम है कि क्या स्थिति है। इसलिए बबुलाबन्ना, झब्बू टोला, कीर्ति टोला, खट्टी भवानीपुर ऐसे गाँव में अति शीघ्र कटाव का कार्य शुरू किया जाए। मैं डीएम साहब से मांग करता हूँ। मैं गोपाल प्रसाद सिंह, मुखिया दुर्गापुर, सह जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी कटिहार। बहरहाल अब तो वक्त ही बताएगा कि कब तक इन ग्रामीणों की मांग को सरकार सुनती है और इनको कटाव से निजात दिलाती है। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट।